सुश्री, माफ कीजिए, आपने डर महसूस किया। डॉक्टर का दिमाग क्या बेवकूफ हो गया है। ताज़ा जागने के बाद उसने मुझे बिना मतलब की बातें कही। सुश्री, आप चिंता मत कीजिए, ठंडा साहब का दिमाग ठीक है। छोटी लड़की, तुमने ये सुई लगाने की तकनीक किस मास्टर से सीखी है? ऐसे हाथ में सुई कैसे लगाते हैं? क्या तुम्हें भगवान तलवार और जादूगर से कुछ सीखना है? अरे बदमाश, यह मरीज ऐसा लगता है कि उसे इनाम नहीं मिला है, बल्कि अरे किंग यांग, किंग यांग, कैसे हो? मैंने डॉक्टर से सुना कि तुम चोटिल हुए हो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लिंगजी यहाँ है, ऐसा मत करो। दीदी, तुम अब तक किस बेकार के लिए परेशान हो रही हो? बेवकूफ की बात कर रही हो। सब तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से है। जब से तुम हमारे सुपरिवार में आए हो, हमारा सुपरिवार हमेशा गिरावट में रहा है। अगर वो कियान वेन भाई हमेशा मेरी बहन की मदद नहीं करते, तो हमारा सुपरिवार तो तुम्हारे हाथों बर्बाद हो गया होता। वाह, धोखेबाज आदमी के द्वारा भावनाओं, धन और रंगीनियों में धोखा खाया। कंपनी के दिवालिया होने के बाद फिर उस धोखेबाज ने मुझे ताकतवर लोगों के हाथों खेलने के लिए भेज दिया। बहुत जल्दी है। क्या तुम मुझे शाप देने की हिम्मत करते हो? मैंने कब बोला? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। हुआन हुआन, मैंने भी सुना। वह तो लगता है उसका नया साथी है। अरे वांग भाई, क्या तुमने अभी कुछ सुना? हुई, तुम क्या कह रही हो? क्या यहाँ कोई बात कर रहा है? सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। लेंगजी शाह, तुमने किंग्या को फंसाया, मुझे पता चल गया। मैंने तुम्हें मारा, सच में पागल हो गया था। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, ये तो हमारे गांव परिवार का वर्षों पुराना बड़ा हॉल फेम। ये तुम्हें शरीर ठीक करने में मदद करेगा। बड़ा हॉल फेम, यह उच्च कीमत की गुणवत्ता का आश्वासन है। हाँ, क्या बकवास बड़ा हॉल फेम? सिर्फ एक हृदय विषयक गोली ही उच्च कीमत की गुणवत्ता का आश्वासन है। मैं यह वार्टी तुम्हें देता हूँ। उम्मीद है कि हम युद्ध को शांति में बदल सकते हैं। एक बर्बाद हुए हेजलनट को लेकर फिर इसे जमीन पर फेंक दे। शायद फिर भी मुझे सहयोग न करने का आरोप लगेगा। चाय का रंग चाय, छी। यह संभव नहीं है। कियान वेन तो चालाकी करने वाला नहीं है। यह तो निश्चित रूप से लिंगजी की अंधी भविष्यवाणी है। अरे, लॉन्ग जीशियो ने देखा कि तुमने अच्छा काम किया है। सच में लॉन्ग जीशियो ने सही कहा। नो स्वर्ग जुवानशाह, मेरा स्वर्गीय वर्चस्व का वध, मंत्र का आक्रमण, सभी विधियों में श्रद्धा। ये कैसे संभव है? ये स्पष्ट है कि इस राक्षस राजा ने थंडर तलवार को तोड़ दिया है। मैं अब भी राक्षस क्यों हूँ? आखिरकार कौन है जो इस सेना को रोक रहा है? मैं स्वर्गीय युआन जे देव हूँ। तुम आज विपत्ति पार करने में असफल रहे, क्योंकि पिछले जन्म में तुम्हारा एक अधूरा प्रेम संबंध था। हमारी सेना सांसारिक लोक में जाएगी, तुम्हारे कारण और परिणाम को समझने के लिए। लिंग जिशियाओ की शादी को 3 साल हो गए। तुम न केवल निरक्षर हो, बल्कि हर जगह मुसीबतें भी पैदा करते हो। मेरी संपत्ति पाने के लिए मेरे लिए बेवफाई की योजना बनाना, ताकि मैं बिना कुछ लिए निकल जाऊं। विन वेन ने खिड़की तोड़ी, फिर भी उसे मारने का ख्याल आया। सच में यह नीचता है। अब तुम इस हालत में हो, यह तुम्हारी ही गलती है। मैं कहाँ हूँ? लॉन्ग जीशियाओ, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। जल्दी से तलाक का समझौता साइन करो। ये लड़की, मेरे खूबसूरत चेहरे को तुम आसानी से कुचल नहीं सकते। लिंगजी, तुम मुझ पर हंस रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पास 50 मिलियन का चेक है। यह तुम्हारे लिए मेरी मुआवजे के रूप में है। जल्दी से साइन करो। हम
पहले काले स्याही से तंत्र लिखो, पहले से ही। लेकिन तुम्हारा ये चंद्रमा काला और चमकदार है। जल्द ही खून की बाढ़ आने वाली है। लिंग ज़िशियाओ, क्या तुम्हें थोड़ी दिव्य ऊर्जा देने के लिए मूलधन की जरूरत है? तुम तो इस हालत में हो और फिर भी बेपरवाह हो। लगता है तुम्हारे साथ तलाक लेना सच में सही फैसला था। मैंने अपने परीक्षण में असफल होकर यहाँ आया। तुमसे मिलना भी एक संयोग है। चलो तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। ठीक है, मुफ्त में तुम्हारी मदद कर दूंगा। ठीक है, मैंने उसे आकाश से जुड़ने वाला तंत्र मंत्र दे दिया है ताकि तुम्हें 10-2 घंटे की सुरक्षा मिले। 10-2 घंटे की सुरक्षा। लिंगजी हंसे और मुझे अपना मन देखने दिया। क्या तुम्हें अपने दिमाग की परवाह है? अरे यह तो जैसे बैल को बांसुरी बजाना है। अरे अरे यही तो तुम्हारा मेरे भाग्य को न समझने का नतीजा है। तुम ये लड़की कितना दुखी भाग्य वाली है। परिवार दिवालिया हो गया। गलती से सड़क पर भीख मांगने लगी। सड़क किनारे भूख से मर गई। कितनी अच्छी लड़की थी वह, लेकिन दिमाग थोड़ा धीमा था। बहुत बेवकूफ थी। तुम मेरी बुराई करने की हिम्मत करते हो। अरे तुम दूसरों को दोष मत दो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, मैं सच में उसकी दिल की आवाज सुन सकता हूँ। बेटी, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में कठिनाइयाँ और विपत्तियाँ लगातार होंगी। अगर तुम सच में किस्मत बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक छूट दे सकता हूँ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा। 1000 बोतल जादुई तरल केवल 998 में। तुम लिंग ज़िशियाओ, देखो तुमने जो अच्छे काम किए। सच में लिंग ज़िशियाओ ने सही कहा। सच में ये सच हो गया। यह बड़ा कमीना है। क्या वाकई ये शांझा फूल है? रोज ज़िशियाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। हालांकि किग्या ने तुम्हें तलाक देने का फैसला किया है, लेकिन उसने तुम्हें कम से कम 50 मिलियन का मुआवजा दिया है। इंसान को संतुष्ट होना आना चाहिए। क्या 50 मिलियन बहुत है? इतना तो तुम्हें कई जन्मों तक खाने पीने की चिंता नहीं होगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। 50 लाख से एक जिंदगी गुजार सकते हैं। सही समय पर मैं परीक्षा से गुजर रहा हूँ। बहुत सारे पैसे की जरूरत है नाश्ता खरीदने के लिए। हाँ, मैं समृद्ध होने जा रहा हूँ। यहाँ मैं 50 लाख का हूँ। ले लो। लेकिन तुम्हारे द्वारा खींची गई यह शायद भुनाई नहीं जा सकती। क्या? यह अनौपचारिक कपड़ा देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। क्या वाकई इसकी कीमत 50 मिलियन है? मैंने तो सबसे बेवकूफी का काम किया है इतिहास में। अगर तुम नहीं तो फिर मुझे 50 मिलियन ज़िका की तस्वीरें दो। क्या तुम शादी करोगे? निश्चित रूप से तुम उसके पैसे के लिए लालची हो। ये वाह, मेरे पास एक चेक है। अपनी जरूरत के हिसाब से भर लो। जितना चाहो उतना भर सकते हो। 1-9 भरने के बाद पीछे वो 0 भर दो जो तुम चाहते हो। सोचा नहीं था कि यह ठंडा थोड़ा भी नहीं दिखेगा। ये भी ठीक है, इससे क्योंकि उसे पूरी तरह से भूल जाएगी। मैं भी नई यहाँ का खुलेआम पीछा कर सकूंगा। मैं भी बेवकूफ नहीं हूँ। 9 और 1 में मैं अभी भी जानता हूँ कि कौन बड़ा है। वांग जियांग, तुम मैं जा रहा हूँ। मैं तुझ पर जाऊंगा। तुमने कितनी शराबें चुराई हैं बहन? लॉन्ग ज़िशियो ने इतनी सारी शराबें कैसे चुराई? 1 युआन की कमी से ही 10 अरब हो जाते हैं। लॉन्ग ज़िशियो, तुम पागल तो नहीं हो? क्या तुमने ही तो कहा था कि मैं मनमानी कर सकता हूँ? मैंने बहुत सोच विचार किया है यह बात। देखो, तुम भी बहुत अमीर नहीं लगते। हाल ही में मैंने मजबूरी में 9 अरब और कुछ लिखा है। हाँ,
तो लाओ पैसे दो, मेरे पास 9 अरब से ज्यादा कहाँ से आए? तुम फिर से भरो। तुम इंसान बार बार बेईमानी करते हो। 反反复复毫无诚信。 तुमने मुझे भरने को कहा, मैंने पहले ही भर दिया है। 再往我钱， अब तक किसी ने मुझसे आधा भी सच नहीं कहा। क्या ये हो सकता है कि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? 把本全。 कियान वेन, अभी अभी तुमने कहा था कि उसे एक दिन दो। मुझे लगता है कि तुम भी मेरे दिल में बेईमान नहीं बनना चाहते, विश्वास करने वाले। पिछले साल ये अच्छा है। 9 अरब तो 9 अरब 个亿 लेने के बाद जल्दी से चले जाओ। 就赶紧给我滚！ अरे क्यों भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बड़े भाई याद रखना, तुम पर 9 अरब 0.9 अरब बाकी है, ठीक है ल्यूजिक्सिया? अरे प्रिय, अरे तुमने अभी मुझे जो वादा किया था 你答应我的 50 मिलियन, हे लेंग जिक्सियाओ ने कहा कि मेरा सुपरिवार दिवालिया है, खुशी से नदी में कूदो। अगर यह सच है तो मुझे इसे सत्यापित करने का तरीका ढूंढना होगा। लियांग जिक्सियांग की शादी का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। मेरी कंपनी में अभी कुछ काम है, तुम अच्छे कपड़े पहनकर मेरे साथ घर आओ। अरे नहीं, जिला इस विभाग के पास पैसे की बहुत कमी है, मैं पैसे लेकर शराब पीना चाहता हूँ। मैं यह क्या खराब जूता है, इसमें 2 फीते क्यों हैं? इसे जूते का फीता कहते हैं, इसे बांधना होता है। बांध लो। ओह, चिड़िया की काया अच्छी है। अगर शादी नहीं टूटती तो भी कोई बात नहीं। 也不是不行嘛。 वैसे भी मेरे पास अब 900 करोड़ से ज्यादा हैं। लोंग जीशियाओ, तुम हर दिन अपने दिमाग में क्या सोचते रहते हो? जल्दी चलो। हे भाई, मैंने उन्हें देख लिया है। जाओ, सावधान रहना। ये कौन है जो सेना को नष्ट करने वाली औरत के बारे में बात कर रहा है? मैं हूँ। क्या आप लोग जानते हैं, यह मेरा ड्राइवर है, मुझे कार देने आया है। इस ड्राइवर में जरूर कुछ गड़बड़ है। अगर मैं अभी हस्तक्षेप न करता तो ये ड्राइवर मेरी औरत को धक्का दे देता। क्या क्या यह ड्राइवर सच में मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है? अरे सुई साहिबा, ये कार तो इस साहब ने तोड़ दी है। तोड़ दी? तुम्हारी ताकत कब से इतनी बढ़ गई है? मैं तो हमेशा ही बहुत ताकतवर हूँ, बदमाश। ली, कोई और कार भी आ रही है। सुई साहिबा, बाकी कारें तो सर्विस के लिए भेज दी गई हैं। शायद पीछे एक छोटी फोल्डिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है। क्या मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर से वापस जाना पड़ेगा? चढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें कार में बिठाने आया हूँ। क्या तुम्हें बुखार है? बस बैठ जाओ, इतनी गुस्से में क्यों हो? 干嘛？ सावधानी से। हाँ, इस दुनिया में महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, सभी जगह पसंद कर रही हैं। तुम किसे पकड़ रहे हो? मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, कार को पीछे खींचो, मुझे दबा दिया। हूँ जिद्दी। 纨绔子 यह जगह बहुत ही वासना से भरी है। आह, क्या तुम आराम से बैठ सकते हो ताकि मेरा काम न रुक जाए? सावधान। मैं खुद ही संभाल सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मेरा यह स्क्रीन लाखों का है? लेंग जिक्सियांग को मेरी अनुमति नहीं थी। तुम बिल्कुल भी छू नहीं सकते इस बिल्डिंग में मौजूद किसी भी चीज को। सुन रहे हो ना? अगर हिलना नहीं है तो मत हिलो। माफी मांगी है फिर भी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मेरा पेट बहुत भूखा है। पैसे नहीं है तो क्या करूं? अरे
हो गया, हो गया। चलो देखो, जांच करो, देखो। देवताओं का जादूगर मजबूत होकर मालिश कर रहा है, चोट ठीक कर रहा है, इलाज कर रहा है। अरे अरे, आओ गुजो, मत चुकना। अरे ये भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारा रंग फीका है। कमर दर्द और पेट ठंडा होना भी होता है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। ये किडनी की कमी का एक विशिष्ट लक्षण है। आप उस संबंध में बहुत सहयोगी नहीं हैं। क्या तुम्हें मेरी मदद से ठीक करना चाहिए? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम किसे कमजोर कहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें देखकर कि तुम सॉन्ग साहब के पति हो, मैं फिर भी तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे लिए इंतजार करो, तुम मेरे लिए इंतजार करो। सुन जी, काफी समय हो गया, आप पुराने ग्राहक हैं। क्या वह फिर से शरारत कर रहा है? ऐसा नहीं है। वो बिल्डिंग के नीचे सड़क पर दुकान लगा रहा है। वो लोगों की हड्डियों का इलाज भी कर रहा है और कह रहा है कि मैं काम नहीं करता। चलो नीचे जाकर देखते हैं। फिर आधा समय बीत गया, कोई भी अपनी किस्मत आजमाने नहीं आया। ये बिजनेस बहुत कठिन हो गया है, सिर्फ सुइंग्या की वजह से। अगर उसने जल्दी ही हमारे तलाक पर सहमति दे दी होती तो मैं पहले ही 5 करोड़ कमा चुका होता। मैं एक महान देव तलवार और दानव राजा हूँ, कैसे भूखा मर सकता हूँ यहाँ। अरे छोटे सुंदर लड़के, वाह कितने हैंडसम हो। क्या किसी सुंदरता में कोई असुविधा तो नहीं है? क्या मैं आपकी मदद करूं? आपके भाग्य को सुधारने के लिए मालिश करूं? ठीक है, मेरी पीठ में आमतौर पर दर्द रहता है। आपका तरीका कैसा है? अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा तरीका मुझे संतुष्ट करेगा। दोनों सुंदरिया, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे अरे अरे, अरे अरे, आजकल के युवा सार्वजनिक स्थान पर भी ध्यान नहीं देते। अम्मा, अरे कैसी हो सुंदरी? क्या मेरी तकनीक ठीक है? क्या तुम्हें पूरे शरीर में ऊर्जा का अनुभव हो रहा है? जीने की इच्छा और मरने की इच्छा। हाँ हाँ हाँ, छोटा सुंदर लड़का, सोचा नहीं था कि तुम्हारी पतली बाहें और पैर इतनी ताकतवर होंगे। हंहर, ये लड़की तो बात करना भी नहीं जानती। अगर मैं पैसे की कमी में नहीं होता तो मैं यहाँ तुम्हारी किस्मत को बदलने के लिए नहीं आता। चाचा, आप देखिए, बस वही है। यह कूल लड़का सच में बेहुदा है। बॉस, बाहर का खाना लेने आया हूँ। एक वाक्य में इतना सारा खाना मिल गया। हे, 2 सुंदरियों, 1 मिनट इंतजार करें। आप बाहर का खाना लेने आए हैं। बॉस, क्या ये सब ले जा सकता हूँ? ये सब तो बाहर का खाना है, तो मैं बेझिझक ले लेता हूँ। 60 नंबर की जगह लो। 60 नंबर। अभी अभी उस लड़के ने क्या लिया? अरे तुम वहीं खड़े रहो। वो मेरा ऑर्डर है, जल्दी से मुझे वापस करो। तुम्हें क्यों दूं? मैंने ऑर्डर किया है। अरे देखो, ये सब मेरे ग्राहक हैं। मैं बड़ा ग्राहक हूँ, जल्दी से मुझे दे दो। अरे तुमने ये कैसे खरीदा? फोन से खरीदा है। नहीं आता, अपने पापा से सीखो। तुम ऐसे कैसे गाली देते हो? वो सच में गुस्सा नहीं करता। तुमने किसी का खाना छीन लिया और अब तुम सही हो। क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो? तुम हिम्मत करके हाथ भी उठाओगे? हे भगवान, मैं तो बस आजमाना चाहता था। जिन जीशियाओ, मेरी दादी बूढ़ी हो गई हैं। तुम उनसे मिलने जाओ तो बिल्कुल गलत बातें मत करना। और गलत सोच भी मत रखना, समझे? चलो। कियान्या, तुम वापस आ गई हो। कियानवेन भाई, तुम यहाँ कैसे आ गए बहन? कियानवेन भाई, तो जाहिर है तुम्हारे लिए आया हूँ। बेकार आदमी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मेरी बहन से दूर रहो। खुद जानते हुए कि तुम मेरी बहन के लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह मेरे सुपरिवार में टिका हुआ देखता हूँ। मेरी बहन के पास टिका हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम जैसे कमजोर और बेकार लोगों की वजह से ही हमारा सुपरिवार बदनसीब है। हमारा सुपरिवार सच में बहुत बदकिस्मत है। और देखो हमारे कियानवेन गुफा को, अमेरिका से पढ़ाई करके वापस आकर खुद का ब्रांड बनाया, युवा और सफल। तुम उसके साथ क्या मुकाबला करोगी? ए हवान हवान, चेन चेन, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम मेरे लिए बात कर रहे हो।
लेकिन लिंग ज़िशियाओ अभी तक किग्या से तलाक नहीं लिया है, तो इसका मतलब है कि वो किग्या के सामने भी शर्मिंदा है ना? हाँ हाँ, ताना मार रही हो। 过去。 तुम्हारी बात करने का तरीका बिल्कुल औरत जैसा है। गुओ कियानविन, आप पर मुझ पर 900 मिलियन से अधिक का बकाया है, कब चुकाओगे? क्या तुमने खुद पहले इतने सारे 9 नहीं लिखे थे? मुझे याद है कि वो गुओ कियानविन ही थे जिन्होंने खुद मुझे ये बताया था। कोई बात नहीं, 变甜。 मैंने तुम्हें सहारा देने की कोशिश की, तुम फिर भी समझ नहीं रहे, बिल्कुल गंदे बदमाश की तरह। 9 आंखों के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। क्या हुआ? क्या तुम भागने की सोच रहे हो? इस दुनिया में अभी तक कोई भी हमारी सेना की लड़ाई को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सका है। हाँ हाँ, हाँ हाँ, यह आखिर मामला क्या है? 你是怎么回事？ अरे गाओ 小 शियांगवेन, 儿， ये तुम्हारे द्वारा हमारी सेना को पैसे न देने का परिणाम है, लेकिन तुम्हें तो नरक में खींचा जाएगा। ओहो, हाँ ठीक है ठीक है। मैं सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। 给你。 क्या ये कोई आश्चर्य की बात है? तुमने आखिर में क्या किया? तुम जल्दी उससे तलाक ले लो, वह बहुत दुखी है। मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। ये तो किंग्या की असहमति है। किंग्या, क्या तुम सच में तलाक के खिलाफ हो? माँ, अरे अरे तुम क्या सोच रहे हो? 你怎么想的呀？ यह लड़का बिना सीखने के ही हंस रहा है। पैसे के लिए तुम्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तुम जल्दी से उससे तलाक क्यों नहीं ले लेती? क्या इंतजार कर रही हो? क्या तुम अंधी हो? बस गाली दो, कोई बात नहीं। 1 साल बाद बड़ी बेटी पर तेजाब फेंका गया। छोटी बेटी ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। बेटे को मुंबई में भेज दिया गया। पति को पिंजरे में बंद कर दिया गया। लोग उसे देखने आए। यहाँ तक कि खुद पर रंग चढ़ाने के बाद भी कोई उसे पसंद नहीं करता। मुझे बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। झींगा, क्या तुम अब खुशबू नहीं खा सकते? फिर भी तुम रहने की हिम्मत कर रहे हो। गलत है, उसने अभी तक बात नहीं की है। 说话， क्या मैंने लोंगजियाओ का दिल सुना है? 肖的心声。 प्रेम है। 哎呀， मुझे छोड़ दो। बुरी बुरी, 蝌蚪， मुझे तुम जैसे 讨厌你们这些 ऊंचे और अमीर लोगों से नफरत है। तुम कहते हो कि तुम लोग आमतौर पर लोगों को परेशान करते हो, वो तो ठीक है। तुम लोग तो अकेले लोगों के सामने प्यार भी दिखाते हो। क्या तुम जानते हो इसका असर कितना बड़ा है? तुम कह रही हो कि मैं तो सिर्फ एक डिलीवरी ले रहा था। अब मेरी डिलीवरी भी तुम दोनों ने इस तरह से कर दी है। क्या मेरा पूरा दिन बेकार चला गया? मैं तो ये 10,000 ले लो। यह मेरी ओर से तुम्हें इस ऑर्डर का मुआवजा है। यह महिला, कृपया मेरी गरिमा का अपमान मत करो। क्या इंसानियत को पैसे से मापा जा सकता है? कीनिया, अगर वो तुम्हें नहीं चाहता तो तुम चले जाओ। 2 लाख का मामला है, मैं उसे सिखाऊंगा। यह 2 लाख तुम्हारे पास रखो। कृपया मेरी गरिमा का अपमान मत करो। 3 लाख, कृपया 5 लाख। कृपया मेरी व्यक्तित्व को बेकार समझे। लोगों को पहचानने में सच में माहिर है। हाँ हाँ हाँ। अरे, मेरी यह डिलीवरी 1 मिनट में समय सीमा पार कर जाएगी। ये ऑर्डर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने यह ऑर्डर खो दिया और शिकायत आई तो मैं पूरे ऑर्डर का पुरस्कार नहीं पा सकूंगा। मुझे परवाह नहीं है, आपको मुझे गंतव्य तक पहुंचाना होगा। तुम ज्यादा मत बढ़ जाओ। यह कैसे संभव है? मुझे परवाह नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, जब मैं हूँ तो असंभव कुछ भी नहीं है। 不可能的事儿。 तुम्हें मेरी ताकत दिखाता हूँ। 军的实力。 हाँ हाँ हाँ, 哎， चलो। अरे यार, फ्लैश भी डिलीवरी बॉय से इतना तेज हो गया है। सच में असली माहिर आम लोगों में ही होते हैं। तुम कैसे अंदर आ गए? आपका ऑर्डर आया है। ठंडा कर दूंगा तुम्हें। कैसा लगा मेरा जादुई उपकरण? जबरदस्त है ना?
तुम अभी तुरंत मेरे साथ कंपनी वापस चलो। मेरे पास शांतिपूर्वक रहो। मैं व्यस्त नहीं हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अपनी मेहनत से कमाकर खाना चाहता हूँ। वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे, मैं किसी पागल से बहस क्यों करूं? यो लो दादी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मेरी दादी कह रही थी कि तुम्हें मिलना है, तुम मेरे साथ संगठन चलो। तुम खाना खा रहे हो, चलो। गलत है, अभी उसने बात नहीं की थी। क्या मैंने लिंगजी शियाओ का दिल सुना है? ओह, आप क्या कहेंगे? पहले गुस्सा मत होइए, जिझाओ। हाँ, मुझे लगता है कि आपकी धमकी से वो डर गया है। हाँ, लांग जिशुआन, मैं जानता हूँ। मैं और सू परिवार आपके प्रति कोई मित्रता नहीं रखते। तुम्हें हमसे नाराजगी है। इस तरह आज मैं चाय के जरिए शराब की जगह सबकी ओर से तुमसे माफी मांगता हूँ। उम्मीद है कि हम बैठकर अच्छी से बात कर सकते हैं। भूतिया आंखें, दाएं बाएं कानून की गहराई अलग अलग है। फिर तुम मुझे नुकसान पहुंचाने वाले हो, बिना किसी को पता चले चाली को डराने में सफल। बात सच में अच्छी है, लेकिन यह इतनी तीव्रता से है। मैं अपने दादा के साथ घर पर शाओयाओ गो पर पेड़ उगा रहा हूँ। क्या ये बहुत दूर है? हाँ, खुशबू बहुत अच्छी है। सुगंध पूरे घर में फैल रही है। हाँ, यह एक अच्छा चाय है, वाकई अच्छा चाय है। अरे, इतनी अच्छी चाय है तो खुद ही पी लो। खुद ही पी लो। आ, आ, आ। राजकुमार, मैंने तुम्हारे लिए जासूसी करने की अच्छी मंशा से किया। तुमने तो बस इतना अनजान बनने का नाटक किया। अरे, बताना तो भूल गया। मैं हमेशा शराब पसंद करता हूँ, चाय कभी नहीं पीता। तुमसे एक सवाल है, इस बार क्या यह ड्रैगन जिजियाओ वाकई में थोड़ा ज्यादा कर गया है? मैं बाद में कियान भाई से अच्छे से बात करूंगा। अगली बार तुम भाई के लिए एक उड़ने वाला जादुई मंच लेकर आना। हाँ हाँ, किंगया, मुझे लगता है मेरी माँ और वानहवान दोनों सही कह रहे हैं। ये बंदा अभी तक क्यों नहीं गया? अगर बाद में शियाओयाओ बोधी मुझ पर गुस्सा कर गया तो शायद वो एक उत्तेजित टेडी बन जाएगा, चाहे पुरुष हो या स्त्री। अरे, अजीब सा खून का झंझावात महसूस हो रहा है कि कभी भी रक्तस्राव हो सकता है। अरे नहीं, उसने तो कप में ही सामग्री डाल दी है। अरे, उस वक्त आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कंपनी के काम भी निपटा रहे हैं? हाँ हाँ, जिन योंग भाई, तुम्हें भी काम है, पहले चले जाओ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आज तुम लोग देर रात कर रहे हो, मैं अब तंग नहीं करूँगा। हेलो, अगर कुछ है तो बोलो, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। मैं अभी ही शियाजी से आया हूँ, पर वांजसी और छोटी मीठी बेकार चीजों ने सब बर्बाद कर दिया। तुम शांत रहो। सुशी ग्रुप की योजना पत्रिका आ गई है। वह सु किंग्या के ऑफिस में है। तुम्हारी पहचान से सुशी में प्रवेश करना बहुत आसान होना चाहिए। मैं तुम्हें अभी याद नहीं कर रहा। आओ, मेरी मदद करो सामान उतारने में। तुम्हारे लिए अंदर से मदद का इंतजाम किया है। वह सुशी का एक महिला कर्मचारी है, वह तुम्हारी मदद करेगी। क्या तुम लोगों को लगता है कि चाय में सच में कोई नशीला पदार्थ डाला गया था? मुझे भी नहीं पता। वह कियानविन एक लड़का है, युवा और जोशीला है। क्या वह सच में चाहता है? हाँ, बिल्कुल। मेरी शांति के बोधि फल को कोई भी नहीं रोक सकता। क्या तुमने सुना? मैंने सुना। वह ठंडे बच्चे की हंसी की आवाज थी। शायद यह झूठी नहीं है। अगर ठंडे बच्चे की हंसी की आवाज सच में हमारे भविष्य का हिसाब लगा सकती है, तो उसने अभी कहा कि हमारे पूरे परिवार का दुखद अंत होगा। क्या यह भी सच हो सकता है?
तो उसने अभी कहा कि हमारे पूरे परिवार का दुखद अंत होगा। क्या यह भी सच हो सकता है? अरे ये असंभव है। वो बस एक बेकार इंसान है। सिर्फ किस्मत से कुछ हुआ है। बस अटकलें लगा रहा है। बेकार तो बेकार ही होता है। कीचड़ जो दीवार तक नहीं चढ़ पाता। क्या तुम्हें हरा रंग बहुत पसंद है? 喜欢绿色吗？ अरे क्या हुआ? 走了。 मैं देख रहा हूँ तुम्हारा पूरा शरीर हरे रंग की रोशनी से घिरा हुआ है, जैसे हरी भरी घास की मैदान। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे लिए घास के मैदान में जा रही है। तुम मुझसे बकवास मत करो। यह असंभव है कि हम सभी चैन चैन की प्रेमिका से मिले हों। इतनी सभ्य और शालीन लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती। वह लॉन्ग जिक्सियाओ है। आप चैन चैन से बदला लेने के लिए सिर्फ चीन में एहसान मांग रहे हैं। अगर मैं सच में बदला लेना चाहता तो मैं क्या अच्छे से सलाह देता, सीधे उसे नुकसान पहुंचाता। पर ये दोस्त हरा रंग लेकर गुलाबी में घुस गया। हरा रंग पूरी तरह से नहीं है। मैं देखता हूँ। क्या तुम फिर भी कहोगे कि तुम चुप रहो? मैं तो बस बहुत ही धमाकेदार है। 太劲爆了！ इस बेवकूफ की गर्लफ्रेंड। धोखा देने वाली भी एक लड़की है। बहुत रोमांचक, बहुत रोमांचक। मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा और तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इसे क्या कहते हैं? हाँ, इसे टोफू पीसना कहते हैं। अच्छा शब्द, अच्छा शब्द। स्वच्छता और शुद्धता। क्या आपने सुना नहीं कि जिक्सियाओ ने क्या कहा? मैंने सुना है कि यह लेंग जिक्सियाओ की हार्दिक आवाज थी। जैसा नहीं लगता कि यह झूठ है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने चेन चेन की प्रेमिका को बताया। गंदगी की बात। अरे दीदी, दरअसल मैं पिछले बार मॉल में गई थी, तो मैंने चेन की गर्लफ्रेंड को देखा। वह एक लड़की के साथ चुंबन कर रहा था। हाँ, वो वाला। लड़की और लड़की साथ में हैं। हम उसकी उस बेटे को हरा नहीं मानते। तुम्हारे पास बहुत हैं। हाँ। क्या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग जिक्सियाओ द्वारा कही गई हर बात सच हो? लगता है आज से मुझे सबके लिए ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। संभव से पहले ही सावधान रहना चाहिए। लॉन्ग जिक्सियाओ ने यह बात 2 बार कही है। क्या मैं सच में किसी को क्लब में भेजा जाऊंगा? किसी के द्वारा खेला जाऊंगा? हाँ, लड़कियों के बीच लड़कियों के साथ ये तो हरा नहीं माना जाता है आदि। मुझे खेद है, अभी थोड़ी गलती हो गई थी। असल में तुम्हारी प्रेमिका की प्रेमिका एक लड़का है। 我的女友是个男人。 वे उत्तेजना के लिए मैंने जानबूझकर आपके सामने छेड़छाड़ करने के लिए महिलाओं के कपड़े पहने। क्यों चिल्ला रहे हो? लेंग जी शियाओ, आज हमारे सुपरिवार का पारिवारिक भोज है। तुम जैसे बाहरी व्यक्ति यहाँ क्या कर रहे हो? आप एक बाहरी व्यक्ति के रूप में यहाँ क्या कर रहे हैं? सुझानजी जियाओ किंग्या के पति हैं। 清雅的老公， तो हम एक परिवार हैं। ऐसा नहीं कह सकते उसे। जी जियाओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने। कान के लोग बड़े हैं। दोनों कान सिर से चिपके हुए हैं। सांस लेने पर कान से आवाज नहीं आती। ये बुजुर्ग महिला देखने में ही लंबी उम्र की निशानी लगती है। 想啊， कितना अफसोस है, बस इस नादान परिवार की वजह से मेरी जान पर बन आई। 命虽少 15 साल से यही हूँ। 呐， तुम्हारा ये चेहरा कैसा है? भाई, तुमने तो कहा था कि तुम उनसे तलाक लेने वाले हो, फिर भी उसे पुरानी हवेली क्यों लेकर आए? पापा, मैं राजकुमार हंस रहा है। 3 साल पहले तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे किंगलांग को बचाया था। मैंने तुम्हारे अच्छे गुणों का जिक्र किया, तभी मैंने हाँ कही कि तुम्हें किंगिया से शादी कर लूं। कोई बाराती पैसा नहीं लिया और तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह का 10% भी दिया। किसे पता था कि तुम मेरी सुपरिवार की संपत्ति को उम्मीद से देख रही हो? और मेरी किंडिया के पिता को फंसाने की साजिश भी रची। यह सब बहुत समय से हो रहा है और हो सकता है कि यह सब जियो ने नहीं किया हो, है ना? हाँ, पुराना सु। और अब हम 我们现在呢， सबको लगता है जिक्सियांग अच्छा है। अच्छा क्या है? बिना पढ़े लिखे, पूरी तरह से एक फालतू। जल्दी से अपने शेयर सौंप दो। खाली हाथ निकल जाना, खाली हाथ।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गला घोंटने की? सोचो, मैं दिव्य तलवार का शक्तिशाली दानव राजा नपुंसक कैसे हो सकता हूँ? मुझे लगता है तुम सच में अपनी मौत खुद बुला रहे हो। जीजा, असल में खाली हाथ निकलने का मतलब है अपने नाम की सारी संपत्ति सौंप देना। अरे ये तो बहुत चौंकाने वाला है। एक महिला भिखारी द्वारा जबरदस्ती नदी के किनारे ले जाकर बलात्कार किया गया और एक नाजायज बेटी भी पैदा हुई। हा हा हा। इतनी बुरी हालत में भी वो नाजायज बेटी को इतना प्यार करता है। वह तो मेरी हिस्सेदारी भी उसे देना चाहता है। क्या बेतुकी बातें कर रहे हो भाई? क्या? तुम तो पैसे के लिए सब कुछ भूल गए और एक बुरी लड़की भी पैदा कर दी। अरे बुरी लड़की, तुम इस हरामजादे, मुझे बताओ आखिर क्या मामला है? अरे पुरानी बात है, तुम उसे बेवजह न सुनो। कोई बात नहीं है। मैंने क्या कहा? मैं अगर तुम आज मुझे साफ साफ नहीं बताओगे तो देखो मैं तुम्हें गंदा कर दूंगा। लाल जी हंस रहा है। तुम जल्दी से मुझे समझाओ। अभी अभी तुमने कहा था कि तुमने ही झूठ बोला। अरे कितना दयनीय है। क्यों बेवकूफ सच को पहचान नहीं पाते? कोई आश्चर्य नहीं कि आखिरकार मानसिक रूप से अस्थिर होकर पिंजरे में बंद हो गए। पूंछ, ये जानकर कि उसकी नाजायज बेटी उसकी अपनी असली बेटी नहीं है, मानसिक रूप से टूटकर बेवकूफ बन गया। ओह सही कहा। जिसने तुम्हें पिंजरे में बंद किया वही नाजायज बेटी है। सच में बुरा समय दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सौभाग्य ही खराब हो गया। अच्छा, दर्द मत करो पत्नी। पत्नी, मेरी बात सुनो। मैं तो हंस रहा हूँ। मैं तो तुम्हारा ससुर हूँ। तुम मुझे बदनाम मत करो। आखिरकार यह लोंगजी ही था जो आपकी बदनामी करना चाहता था, या तुम कहीं बाहर गड़बड़ कर रहे हो? देखा। ओह वांग चुई, मुझे याद है जब हम जवान थे। लगता है कि यह ताइक्वांडो है। शायद काले बैल्ट वाला है। काबिलियत साधारण नहीं है। तुम्हारे हिसाब से हमारे पिता की वो प्रेमिका कौन है? मैं इस मामले की जांच के लिए तुरंत लोगों को भेजूंगा। तुम खुद खा लो। कुयान, तुम्हारी दादी की कमर में वह जैद का ताबीज कहाँ से आया? वह ताबीज मेरी दादी हमेशा पहनती हैं। यह हमारे परिवार की विरासत है। क्या हुआ? मैं जिस मोहब्बत का कर्जदार हूँ वो इस जैद की बाली से जुड़ा है। क्या हो सकता है? मेरी इच्छा बस 4 सेंट की है। बहुत मजेदार। हा। आप सबने जिशियाओ की दिल की आवाज सुनी होगी। दादी, मुझे भी नहीं पता क्यों, जब से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है वह जैसे कोई और बन गया है, बिल्कुल भगवान जैसा। हम केवल अपनी आवाज सुन नहीं सकते बल्कि दूसरों की किस्मत को भी देख सकते हैं। आसमान के छोर पर जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे मुंह में यह जेर था। तब मास्टर ने तुम्हारा भविष्य बताया, कहा कि हमारे सुपरिवार का विनाश होगा, खून की बाढ़ आएगी, लेकिन यह जेर किस्मत के लोगों को हमारी मदद करने के लिए आकर्षित करेगा, सही रास्ते पर चलना। अब ऐसा लगता है यह मोंजिशाओ यानी भाग्यशाली व्यक्ति है। कृपया दादी से हाँ कहो। उससे तलाक नहीं लेना है और उसे अच्छे से देखभाल करनी है। खैर, दादी सुनिया जानती हैं। जीजाजी, निर्णय लेने के बाद मैं तुम्हें जीजाजी कहूँगा। अगर इस प्रेम को वापस तो उस परिवार को देना ही है तो लगता है कि सुशिंगिया सबसे अच्छा विकल्प है। हम ठीक है। अब से आप भैया कहेंगे। भैया, आप क्या कह रहे हैं? ओ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है भैया। आप हमारे सुपरिवार का मार्गदर्शक प्रकाश हैं। जो भी आपसे आगे कोई भी आपकी बेइज्जती करेगा मैं अपनी मुट्ठी उठा लूंगा। उसको मारते ही उसका दिमाग घूमने लगा। हाँ। जीजा, तुम कितने शानदार हो। मैं और चैंशी जरूर बड़ी बहन को समझाना चाहिए कि वह उससे तलाक न ले। तुम दोनों अचानक मुझसे इतने अच्छे क्यों हो गए?
शायद कोई और मकसद है ना। अब तुमने मुझे पकड़ लिया है तो मैं सीधा कह देता हूँ, 那就直说了， जब भी तुम्हें कोई आदमी मिले 找男人， एक से बढ़कर एक बेवकूफ है, लेकिन जब तुम अपनी तीसरी उम्र पार कर लोगे, तुम्हारा मनपसंद जीवन साथी आसमान में 7 रंगों वाली बादल पर सवार होकर आएगा और तुम्हें ब्याह करेगा। बहुत अच्छा है। भैया मेरे साथ चलो। तुम्हारी माँ। अरे जो तुम पीछे मुड़कर देखोगे वो न तो तुम्हारा पैसा लूटने वाला होगा या फिर उसका प्रेमी होगा, या तो तुम अपने पैसे देकर एक छोटे लड़के को पाल रही हो। इस जीवन में कभी भी थाईलैंड मत जाना। 千万别去泰国。那你 अरे मैंने देखा तुम थाईलैंड से 泰国 एक लड़का लेकर आए हो। 带伴儿的， लड़का? अरे वाह, हाँ हाँ, अरे सुचेन तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो? 姐， मेरे जीजाजी ने कहा कि मैंने घर के लिए एक 家里找了一个， लड़का ढूंढ लिया। क्या बात है, देखो। धन्यवाद जीजा, हम दोनों चलकर हवा में उड़ेंगे। जीजा क्या तुम फिर से मेरे लिए गणना कर सकते हो? अच्छा ये तुम्हें दे दो। मैं तुम्हारे साथ बीज खाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे मन में जो है वो सच है? क्या तुम मेरी दिल की आवाज सुन सकते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारी भविष्यवाणी की क्षमता सही है क्या? हूँ। हालांकि मैं विपत्ति पार करने में असफल रहा और यहाँ आया हूँ, लेकिन मेरी स्थिति पूरे संसार में भी कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। छोटा सा भविष्यवाणी बहुत सटीक है। तो तुम मेरे लिए एक बताओ। पैसे दो। लॉन्ग जिजियांग तुम इतने लालची क्यों हो? अगर मैं लालची नहीं हूँ तो फिर मैं किसके लिए लालची हूँ? पैसे से भूत भी काम करा सकता है। तुमने ये बात कभी नहीं सुनी। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ तलाक नहीं चाहता था। मुझे पता है, लेकिन रहस्य उजागर करना जीवन का बलिदान है ना? 走走的嘛。 तुम्हें अपने शरीर की क्षति की मरम्मत के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। सच में तुम फिर भी बेकार हो। 10,000। 14,000। तुम अपने पति का बहुत ही तिरस्कार करते हो। 你也太看不起你老公了。 तुमने फूड डिलीवरी वाले को 50,000 दिए और मुझे सिर्फ 10,000। अरे यह टिकट अच्छा है। 挺好啊。 क्या मैं इसमें और शून्य जोड़ सकता हूँ? मैं अभी ही तुम्हारे लिए हिसाब लगाता हूँ। सामना उभरा हुआ, पीछे से उठी हुई, बॉडी लाइन भरपूर है। बढ़िया बढ़िया। आगे चलकर ये छोटी रकम 钱啊， बिल्कुल झर कर आएगी। तो तुम्हारे चेहरे के बारे में क्या? गुलाबी रंग अंदर से बाहर फैल रहा है। 桃红， तुम्हारा प्रेम मार्ग 的情路啊， निश्चित ही पूर्ण और एकाग्र होगा। 且专一。 तुम्हारी इस साफ सुथरी छोटी आंखों से मैं और भी देख सकता 我 हूँ। 还能看出 क्या देख सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? यह एक गिलास तुम्हें सौंप रहा हूँ। सुकिंग्या का सच्चा प्रेमी है यह मैं ही हूँ। 本君。 कोई बात नहीं। म्याओ जोंग ने मुझे तुम्हारी मदद करने को कहा है ताकि हम हॉस्टल प्रोजेक्ट जीत सकें। बहुत बढ़िया। इसके साथ हम सुशी के प्रोजेक्ट की न्यूनतम बोली साफ साफ समझ सकेंगे। जब बोली लगाने का समय आएगा तो हम पूरी तैयारी के साथ सुशी को एक बार में हरा सकेंगे। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक कि हम सुशी की फंडिंग स्थिति का भी विश्लेषण कर पाएंगे 状况， और उसके खिलाफ एक विशेष योजना बना पाएंगे। 围猎计划。 जब मेरी माँ याओ जोंग को देंगी, मैं जरूर उसे तुम्हें अच्छी तरह से सशक्त बनाने के लिए कहूँगा।
तो शियाओ कियंग यहीं रहेगा। 在这里。 धन्यवाद गाओ जोंग। गाओ जोंग आप क्या हुआ? ठीक तो है ना गाओ जोंग? ठीक है, मैं तुम्हें जितना दूंगा उसका दोगुना दूंगा। दोगुना? क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी मदद करूं ठंडा होने में? तुम मेरे सच्चे भाग्यशाली नहीं हो। जब हम सुपरिवार के संकट को सुलझा लेंगे। मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। अपने आप को इतना बड़ा मत समझो। कौन ऐसी बकवास पर विश्वास करेगा? क्या ये दृश्य इतना अजीब है? 这画面这么野的吗？ गांव चियानवेन तो साफ सुथरे ऑफिस में है। दूसरी लड़की के साथ वो शान यून यू, वो क्या कर रहा है? जंगली घोड़े की तरह। अरे वो क्या है? 那是什么？ सुशी ग्रुप का योजना प्रस्ताव। क्या वे अभी भी चोरी करने की हिम्मत कर रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दीदी का पति क्या कह रहे हैं? ससुर जी कह रहे हैं कि आबेंगा अपनी बड़ी बहन के ऑफिस में हैं और पौधे लगाने का बगीचा खोल रहे हैं। आ दीदी, अरे दीदी का पति, क्या आप मजाक कर रहे हैं? जरूर। क्या वेंग जी को मेरी दीदी बहुत पसंद है। वो ऑफिस में कैसे हो सकता है? अन्य महिलाओं पर भरोसा करें। बिल्कुल जीजा जी। चियानवेन भाई और मेरी दीदी बचपन के दोस्त हैं। छोटे से साथ बड़े हुए हैं। कैसे हो सकता है कि दीदी के ऑफिस में दीदी को धोखा दे? या जीजा जी आप फिर से सोचिए। पहले पूछिए कि वह साफ सुथरे रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाई। इसके अलावा वह कैसे मेरी पसंदीदा चीज चुरा सकता है? पसंद की चीज इसे बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ कंपनी चलो, एक बार पुष्टि कर लो। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। 50 लाख चाहिए। 得嘞。 मुझे भी ले चलो। इतनी रोमांचक चीज में मुझे मत छोड़ना। वे तक कहो तुम कौन हो, मुझे परवाह नहीं। मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? यंग भाई मेरी बहन के ऑफिस में फंस रहे हैं। हम देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे मैं भी चलूंगा। तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। मैं वापस नहीं आऊंगा, तुम मत जाओ। सुन रहे हो ना? अब तक क्यों नहीं आए? सुपरिवार के लोग, छोड़ दो। छोटों को परेशान मत करो। क्या ये वही जीजा है जिसे मैं जानता था? क्या जीजा समय में पीछे लौटकर आए ड्रैगन किंग हैं? तुम उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करोगे, है ना? पत्नी, यह सुगंध है। अरे डर मत। 怕了， दूर से खाली घर में बुनियादी विधि का अभ्यास किया गया है। अगर सीखना है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इतना शानदार जीजा। तुम भी मुझे सिखाओ जीजा। और वह उड़ान वाली तलवार भी मैं भी सीखना चाहता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यह खत्म होने के बाद बात करेंगे। अब मुख्य बात वह कीबोर्ड है। क्या वह ऑफिस में शांति से काम कर रहा है? जल्दी जल्दी। कमबख्त। हमारे सू के बचपन का दोस्त अंदर शरारत कर रहा है। शरारत कर रहा है? वह सुकाई यांटिंग है। हमें सीनियर सू को पता नहीं चलना चाहिए। सीनियर सू आ गए हैं। सीनियर सू, अरे वो सू सीनियर, वो स्वाभाविक रूप से अन्य मालिक हैं। मैं आपसे चाय पीने का अनुरोध करता हूँ। सीनियर सू, हमारा बनाया हुआ पुल लगता है पहुँच गया है। अरे शायद जल्दी जाकर देखें। सीनियर सू, मैं यह सब लोग मुझे हटाओ। हमारे संगीत को बाधित मत करो। जाओ और चले जाओ। इस तरफ चलो। 走。 तुम्हारी काया बहुत शानदार है। धीरे साफ कर दिया। ये तो सीधा लाइव प्रसारण है। 现场直播啊！
मैंने जो कहा वो गलत नहीं था, है ना? ये दृश्य, ये बर्बादी। मैंने इसे युयांग मिपू में देखा था। शायद थोड़ी देर इंतजार कर रहे हैं। यह बच्चे को क्या पता चल गया? वाह! क्वीन गियाका, मेरी बात सुनो। क्वीन गियाका, मत समझो गलत। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो फिर वैसा क्या है? अरे भाई, लोगों की नजरें तेज होती हैं। तुम्हारी ये व्याख्या फीकी और बेकार लग रही है। भाई क्या ग्वेन, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। तुम इतने सालों से मेरी बहन को पसंद करते हो। फिर तुम कैसे हिम्मत करते हो मेरी बहन के ऑफिस में दूसरी औरत से गुस्सा होने की? और तुमने मेरी बहन की योजना की किताब भी चुराई। क्या तुम मेरी बहन के उस भरोसे के काबिल हो? ऐसा लगता है लिंग ज़िशियाओ की बात सच है। नहीं, मैं इसे होने से रोकूंगा। ऐसा नहीं है किंगिया, मुझे मेरी बात समझो। हाँ, वह ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने खुद ही दोगुना पैसा दिया। मैंने तुम्हें ठंडक देने के लिए दोगुनी ठंडक दी। लगता है किसी ने पैसे देकर तुम्हें बोली लगाने भेजा है। क्या तुम्हें पता है कि यह बात सच है? इस नीच इंसान की बात मत सुनो। अरे चेनिया, गांव तियानवेन इन वर्षों में हमारी सुपरिवार पहले से ही पतन के कगार पर था। मैंने इसे मुश्किल से संभाला। यह कि हुआ मामला मैंने अनगिनत दिन रात मेहनत करके बनाया है। तुम सच में इसे चुराना चाहती हो? तुमसे बहुत निराश हूँ। जिंगिया, हम बचपन के दोस्त हैं। मैं तुम्हारे प्रति सच्चा हूँ। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? मुझे तुम पर भरोसा है। तो बताओ मुझे, पीछे से तुम्हें किसने हुकूमत दी? कोई हाथ नहीं उठाता। किंग्यान, क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा करोगे? बस एक बार। माफ कीजिएगा। चिंता न करें, इसे निश्चित रूप से बदला जा सकता है। अजीब बात है, पीछे से उच्च कियानवेन को हुकूमत देने वाली औरत। मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। क्या उच्च कियानवेन उसकी रक्षा कर रहा है? लगता है वो औरत ही गांव कियानवेन का असली प्यार है। असल में कियानवेन पहले ही किसी और के प्यार में पड़ चुका था। हमने तो उसकी और मेरी बहन की सगाई भी करवाई थी। हाँ, मैं तो चाहता था कि कियानवेन मेरा दामाद बने। अब देखता हूँ तो मेरी आंखें ही धोखा खा गईं। यह मामला यहीं खत्म करो। तुम जाओ जिंगया। जब तुम्हारा संदेश मिलेगा मैं आकर सब समझाऊंगा। रुको श्री झू, मैं भी मजबूर था। क्या तुम इस बार मुझे माफ कर दोगे? उसे कानूनी विभाग के पास भेज दो। साफ साफ पता लगाओ कि पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। मैं गलत कर रहा हूँ। बस इतना ही नहीं है। यह शो अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी मजा बाकी है। सियो, धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। मुझे वापस उसकी पहचान दिलाई। और तुम्हें भी किसी की असली शक्ल देखने का मौका दिया, है ना? हाँ। तो क्या इनाम दोगुना हो सकता है? दोगुना? ओह, एक चेक उधार दो और पीछे एक शून्य जोड़ दो। कैसा रहेगा? एक चेक उधार दो और पीछे एक शून्य जोड़ दो। कैसा रहेगा? कोल्ड सियो शाओ, तुम इतनी लालची क्यों हो? अगर तुम लालची नहीं हो तो मैं स्वर्ग लौटने का इंतजार करूंगा। मैं किससे स्नैक्स खरीद कर अपनी साधना बढ़ाऊं? तुम फिर से अजीब बातें कर रहे हो। सु महोदय, मैं आपको थोड़ा परेशान कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले आपने मुझे तलाक के समझौते में बदलाव करने के लिए कहा था। मैंने बदलाव कर दिए हैं, आप एक बार देख ले। कौन सा तलाक का समझौता? मेरी बहन ने कभी मेरे जीजा से तलाक लेने का सोचा ही नहीं। तुम ऐसा मत कहो। कौन मेरी तनख्वाह से तुम्हारा पैसा काटेगा? रुको,
भाई को नए तलाक समझौते को देखना चाहिए। तुम कितनी छोटी रकम वापस करोगे? ऐसा नहीं है। मैं सुचिंग्या का आदमी पैसे लेकर भागने की इजाजत नहीं देता। ओ हाँ हाँ हाँ, जल्दी से इसे ठीक कर लो। हाँ हाँ हाँ। अगर तलाक नहीं होता तो मैं बस। क्या तुम पैसे से बच सकते हो पर अपनी जुबान से नहीं? यह टिकट तो पहले से ही तैयार है। ऊपर के नंबर देखो, क्या तुम संतुष्ट हो? प्रिया, तुम तो मुझे समझते हो। 1, 10, 100, 1000, लाख। 10 अरब। ठीक है, ये तो गो शियानवेन के लड़के से भी ज्यादा है। पत्नी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पैसे लेकर शराब खरीदने जाना है। अरे कितना परेशान कर रहा है यह। पीच ब्लॉसम सूखे पीच ब्लॉसम से बेहतर नहीं है। पीच ब्लॉसम ताजे पीच ब्लॉसम से बेहतर नहीं है। उसे मदद कर दो। आधा पैसा भी नहीं मिल रहा है। दीदी, तुम उसे 10 अरब दे रही हो। बस 10 अरब ही है। अब हमें सभी को विश्वास हो जाना चाहिए। यह घटित होना हमारी भविष्य की गणना नहीं करेगा। मैंने सुरक्षा कंपनी से संपर्क कर लिया है। हम हर एक की सुरक्षा के लिए उन्हें महंगे दाम पर रख रहे हैं। बहन, मेरा मतलब है कि 10 अरब थोड़ा कम तो नहीं है? कम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतना पैसा मैं बहुत शराब खरीदने में लगा सकता हूँ। अरे तुम दरवाजे पर कैसे चोरी छिपे सुन रहे हो? अभी तक नहीं जा रहे हो? अरे अब जा रहा हूँ। आज रात हमारा सुशी प्रोजेक्ट लॉन्चिंग मीटिंग है। जल्दी घर जाकर आराम कर लेना। शाम को देर मत करना। चलो। हमारी सूजी सच में कमाल हैं। नया प्रोजेक्ट इतनी जल्दी शुरू हो गया है ना? हमारे सूजी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बिजनेस में भी माहिर हैं। उनके साथ काम करने में फायदा है। सोचा नहीं था कि तुम्हारे छोटे भाई तुम पर इतना भरोसा करते हैं। बिल्कुल। कौन है जो अपने कर्मचारियों पर खर्च करने से कतराता है? बहन, तुमने तो वैंगवे पर साइन किया था ना? गांव परिवार और सुपरिवार हमेशा से सहयोग करते आए हैं। वह यहाँ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लियांग जी और शियाओ सू के गया। आज रात मैं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दूंगा। मैं केक तोड़ना चाहता हूँ और खजाना छूना चाहता हूँ। केग्या ने मुझे सबके सामने कदम उठाने को कहा है। ये रुई ने सच में चालाकी से योजना बनाई है। जियामिन भाई अब भी शरारत करना चाहता है। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अरे केग्या कहाँ है? छोड़ो। राजकुमार शियाओ को अकेले बेइज्जत होना भी तो एक तरह की सजा है। ये नाचने वाला जोकर। रुको। अरे बुरा हुआ, रोक नहीं पा रहे हैं। कियान, तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम्हारे ऊपर सब है। अरे ये क्या चीज है? बहुत मीठा है। क्या मेरे चेहरे पर भी है? चाहोगे टीएच कर? बहुत गंदा मत बनाओ। हाँ, तुम नाराज हो गए। वाह, सुप्रबंधक और उसके पति कितने प्यारे हैं। प्यार ही है, घर और खुशहाली सब कुछ है। इसीलिए सुप्रबंधक इतना बड़ा कंपनी बना सके। कितना घिनौना। मैं चाहता था कि आप लोग शर्मिंदा हो और फिर भी आप लोग पकड़ में आ गए। दीदी ठीक है। अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए नया खरीद कर लाऊंगा। आओ हुआन, तुम मेरी ससुराल वाले की थोड़ी देखभाल कर देना। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। ससुराल वाले, यह बाग बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें और दिखाता हूँ। घूमते हैं। अरे ससुराल वाले, असल में मैं जानना चाहता हूँ
तुम्हारा वो भविष्य बताने वाला हुनर किससे सीखा है? क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो? अगर कुछ जानना है तो सीधे जीजा से कह दो। चेहरे के हिस्से सीखना मुश्किल है। अरे जीजा, असल में कुछ आदत नहीं है, बस ये जानने के लिए कि मेरा बॉयफ्रेंड बदलेगा या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारा हिसाब लगाता हूँ। अरे क्या हुआ? तुम्हारा बॉयफ्रेंड चुपके से कुछ खा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? अरे डार्लिंग, तुम्हारी पीठ बहुत टेढ़ी है। हा 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 हाँ 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 这就是你说的你胸大无脑的前女友是吧？这身材还没 हाँ 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 你个骚 हाँ 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 谁身材没你好呢？ मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह येहोंग युआन की लड़की होगी। हाँ लीडोंग, 李东， आश्चर्य है कि तुम्हारी नजर इतनी खराब है। मुझसे छुपाकर बाहर जाकर चोरी छुपाकर खा रहे हो, और वो भी एक वेश्या के साथ। अगर तुम मुझे गाली देना चाहते हो तो बताओ कि बाहर कौन बेच रहा है। डोंडो, जल्दी मेरे लिए गुस्सा निकालो। सू चिंगहुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बेवकूफ औरत, जल्दी जाकर मीमी से माफी मांगो। औरत, मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगी। कैसे किसी का दिल दुखाकर फिर मारने की कोशिश कर रही है? भाई साहब, तुम भी बहुत कमजोर मर्द हो। ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम बस सू परिवार का सबसे बेकार फालतू पीछा करने वाला हो। हाँ डोडो, तुम्हें क्या हुआ? डोंगडोंग, इतनी ठंड क्यों है? अरे मैं तो जम गया हूँ। 这么冰， तुम सब यहाँ कैसे आ गए? चिंगुआ तुम्हें इतना प्यार करता है, उसने तुम्हारे दिल की ठंडक को पिघला दिया, तो इस दानव ने तुम्हें बर्फ की मूर्ति बना दिया। रुको रुको, रुको, कैसा लगा? मजा आया? ये मेरी बदला है बदमाशों के लिए। आपसे संतुष्ट हैं जीजा, आप तो कमाल के हैं। उनकी सजा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आप तो 满意了。 आप लोग, मैं अभी कपड़े बदल कर आया हूँ, 1 मिनट रुकें। छोटी वे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या यह कियान वे की आवाज है? इतना जल्दी क्यों? सभी काम कर लिए हैं। मैं तुम्हें भरपूर खिलाने का वादा करता हूँ। माफ करना, किंग युआन के पास जो बेकार है वो चुई शुन हो, जैसे अचानक कोई और हो गया हो। ये बहुत ही मुश्किल है। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द से जल्द योजना पूरी कर लूंगा। तुम्हारे साथ विदेश घूमने चलेंगे। चिंता मत करो, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर चुका हूँ। मैं सुनिश्चित करूँगा कि सु किंग्या की मौत बहुत ही दर्दनाक हो। छोटा ब्लीच, मिस सी। अजीब बात है, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की बैठक लगभग शुरू होने वाली है। मेरी बहन अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे अभी भी चाहिए कि मैं जाकर खोजूं कियांग्या को। बिल्कुल भी नहीं कि उसे आज रात ही जिंदा रहने दो, समझे? खराब है प्रिय, और खतरा भी है। क्या बहन, उसे खतरा है? 很危险。 जीजा, तुम क्या मजाक कर रहे हो? ये तो सुशी समूह का प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग है। कौन यहाँ शंघाई में हिम्मत करेगा? तुम आखिर हो कौन? अगर दोष देना है तो अपने जटिल स्वभाव का दो। तुम सिर्फ अपने तन को खोलकर नीचे वालों को अच्छी तरह से देखो। शांतिपूर्ण ऊपर है। चिंग्यांग, चिंग्यांग, जागो चिंग्यांग। आखिर तुम्हें किसने नुकसान पहुंचाया है? माँ, जो भी मेरे सुदिया परिवार को परेशान करेगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बहन, तुम मुझे बताओ वो कौन है? मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। प्रिय, प्रिय, मेरी जिजिया।
माफ करना, फिर से तुझे परेशानी में डाल दिया। आइए देखते हैं। रुको, आप लोग कौन हैं? ये मेरे बुलाए हुए डॉक्टर हैं। आज रात प्रोजेक्ट लॉन्च मीटिंग में बहुत कर्मचारी शामिल हैं। मुझे डर था कि कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, इसलिए मैंने इन्हें पास में ही रहने को कहा। सोचा नहीं था कि ये वाकई काम आएंगे। दोनों डॉक्टरों से कृपया आपकी मदद चाहिए। जल्दी से देखिए कि किंग्या की हालत क्या है। अगर उसे कोई दुर्घटना हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मरीज की स्थिति बहुत खराब है। स्थानीय मांसपेशियों में चोट है। रक्त वाहिकाओं के फटने की संभावना है। जल्दी मांसपेशियों को आराम देने वाला इंजेक्शन लगाओ। तू इस दुष्ट आत्मा। कहावत कहती है कि तेरा हाथी गिर गया। अगर सब कुछ क्योंगिया को हार गया, क्योंगिया जरूर मरेगा। बाद में तुम लोग रोजमर्रा की चिकित्सा गलतियों की बात कर रहे हो, है ना? गाओ शियानवेन, तुम सच में निर्दयी हो। सांप और बिच्छू जैसा दिल। जिजियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ। ये शैतान की औरत। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। राजकुमार मुस्कुराते हैं। क्या तुम अपने प्रेम की भावना को अपनी जान से भी ऊपर समझते हो? मुझे तो लगता है कि तुमने अपने प्रेम के लिए पैसा और संपत्ति भी दांव पर लगा दी है। उसको मारने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि तुमने अपने प्रेम के लिए साफ सुथरी संपत्ति भी दांव पर लगा दी है। उसको मारने की कोशिश कर रहे हो और फिर उसकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हो। क्लीन वन सुचेन, तुम लोग अभी भी क्लीनिया को नहीं छीन रहे हो। डॉक्टर से उसकी अच्छी तरह से देखभाल कराओ। बस बहुत हो गया। मैं हमारे जीजा पर भरोसा करता हूँ। वो मेरी बहन के प्रति सचमुच अच्छा है। आप सही कह रहे हैं। हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। गांव की आनवेन, अब मुझे पता चल गया है कि तुम कैसी इंसान हो। तुम्हें अब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जुनिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता हूँ? क्या हुआ डॉक्टर? जल्दी से तुम्हें चौंकाने वाला इलाज करता हूँ। मुझसे दूर हटो। मेरे राजकुमार की औरत को तुम्हारे बचाने की जरूरत नहीं है। तेरी सजा तो कर्म फिर देगा। क्या यह वही कहा जाने वाला किस्मत से इलाज है? सु मालिक का पति ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैंने तो सुना था पहले वो हमेशा एक बेकार और नालायक आदमी था। मजाक बंद करो। तुमने सुचेंग साहब और मेंढकी बहन जी को नहीं देखा क्या? आप श्री सु के पति पर बहुत भरोसा करते हैं। लेंग जी शाओ बिल्कुल एक बेकार और निकम्मा इंसान है। कब सीखा तुमने ये जादूगरी? ससुराल वाले अभी तक क्यों नहीं जागे? अभी और समय चाहिए। मेरी सच्ची ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। सच्ची ऊर्जा। मैं देख रहा हूँ तुम बस दिखावा कर रहे हो। तुम उसे बचा ही नहीं सकते। वांग जिशिया, अगर तुम फिर से ऐसा किया तो डॉक्टर को किंगया को बुलाने नहीं दूंगा। किंगया, अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं सु किंगया का आदमी हूँ। जो भी हिम्मत करे उसे मैं सहन नहीं करूँगा। जिशा, धन्यवाद। जिशा, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। जिशा, बहुत अच्छा है। छोटा भाई किंगया सु परिवार की अनुमति से ले जाया गया। मैंने सब देखा है। सु किंगया अब तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं करती। लगता है अब मुझे खुद ही आगे आना होगा। अरे ओह, अरे पत्नी, मारना बंद करो। मेरी गलती है। मैं भी तो घर का मुखिया हूँ। अरे घर का मुखिया हूँ मैं। घर का मुखिया? तुम अपनी बहन को मिसाल नहीं बनाते। तुम बाहर दूसरी महिला रख रहे हो। 40 मीटर तक सब हो गया है। माँ, क्या मैं अपने पिता की अवैध बेटी का मामला पूछा? यह बूढ़ा बहुत जिद्दी है। एक भी शब्द नहीं पूछ सकता। माँ, मैंने तुम्हें आंसू देखा है। वरना आप आराम करें, मैं देख लूंगा। ठीक है। तो ये झाड़ू अब तुम्हारे हवाले। हाँ हाँ।
नहीं, ये बहुत क्रूर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पछतावा हो रहा है। मेरे पास एक तरीका है। फन। पापा, आप चिंता मत कीजिए। मैं बहुत नर्म हूँ। तुम मत आओ। तुम मत आओ। हाँ 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 हाँ, कितना क्रूर है। हाँ 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 जीजा जी। 残忍呐！ 姐夫， हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं पता कह सकता, तो फिर ये कर लो, वरना तुम एक रात भी नहीं सो पाओगे। बारी बारी से तुम्हें खुजली खरोंच कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, शांत होकर हंसो। मैं तो तुम्हारा ईमानदार हूँ, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। जिशा को आने नहीं दूंगा। तो मैं आऊंगा। पत्नी, पत्नी, देर रात तक जागो मत। हाँ 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 पत्नी, हाँ 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 पत्नी। गलती हो गई पत्नी, मेरी गलती है। पत्नी पत्नी, मेरी गलती है। अरे पापा कितने दुखी हैं। 好惨啊！ उनकी नकली गैर कानूनी बेटी ने धोखा दिया। शेयर ट्रांसफर दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए, बाद में उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया और खाना भी नहीं दिया। आ तुम बकवास कर रहे हो। छोटा वैन, छोटा वैन, तुम मुझे कभी पिंजरे में बंद नहीं करोगे। छोटा वैन। छोटा वैन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या वह हो सकता है? ओह नहीं, गलती से बोल दिया। अरे तुमने आखिरकार सच बोल दिया। उसका नाम छोटा वैन है। वह कहाँ है, बताओ तो सही। अरे तुम मुझसे धक्का देने की हिम्मत करते हो। मैं अब बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। मेरी गैर कानूनी बेटी का नाम शियाओ वेन है। वो बहुत कोमल और गुणी है। हम वो बिल्कुल भी जिशियाओ जैसी नहीं होगी, जो मुझे पिंजरे में बंद कर देगी। तुम मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ, मैं सच में उसके हिस्से को देना चाहता हूँ, ताकि मैं इतने सालों की अपनी चुकौती पूरी कर सकूं। तुम मेरे सामने से हट जाओ। हाँ, तुम चले जाओ तो फिर वापस मत आना। प्रिय, तुम क्या हुआ? चिंगिया आज प्रोजेक्ट मीटिंग में थोड़ा चोटिल हो गया। मैंने अभी उसे इलाज कराया है। शायद अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। हम पहले वापस जाकर आराम करते हैं। जल्दी जाओ, जल्दी आराम करो। कैसा लग रहा है? बेहतर हुआ? पता नहीं क्यों छाती में भारीपन महसूस हो रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। 啊， मैं तुम्हारी फिर से मदद करता हूँ। हाँ हाँ, कपड़े बहुत तंग हैं। अच्छा लग रहा है। मुझे अचानक बहुत गर्मी क्यों लग रही है? हो गया हो गया। अभी अभी उसे ऊर्जा से इलाज दिया था। कच्ची यांग ऊर्जा के बारे में बहुत अधिक बात करना। अब सुरुचिपूर्ण। जरूर फिर से बहुत गर्म हो गया होगा। मैं सुन सकता हूँ कि तुम अपने दिल में क्या कह रहे हो। क्या तुम मेरी दिल की आवाज सुन सकते हो? ये कैसे हो सकता है? 这怎么会？ मेरी ताकत और कौशल, साधारण लोग इसे समझ भी नहीं सकते, और मेरी सोच तो और भी नहीं। 心你所想， क्लियर, एक आम इंसान कैसे सुन सकता है? 能听到啊？ क्या तुम अपने दिल में कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? प्रिया, तुम जरूर कुछ खूबसूरती को चोट पहुंचा रहे हो। मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज और अच्छे से कर दूं। चुप रहो बस। जल्दी करो बस। अरे क्यों कोई आवाज नहीं आ रही? तो फिर ये तो कहना चाहिए कि किस कर लिया। क्या कर रहे हो? तुम दोनों बुरे लोगों। 事的家伙，
सिर्फ इन 2 गाने सुनने वालों की वजह से मैं तो बस रह गया। माफ करना जीजा। जीजा, आप हमारे पीछे कैसे आ गए? मैं पास वाली खिड़की से कूदकर बाहर आया, फिर मुख्य दरवाजे से होकर आपके पीछे आ गया। कैसा लगा? मजा आया? हाँ 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 जीजा, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ। पत्नी, मैं आ गया हूँ। पापा, थोड़ा चाय पी लीजिए। ठीक है, ठीक है। बच्चों ने इन सालों में आपको कष्ट दिया है, आप चिंता न करें। 你放心， पापा, आपको अच्छी तरह से मुआवजा देना चाहिए। कोई बात नहीं पापा, बस आप यह मान ले कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैं पहले से ही संतुष्ट हूँ। अरे आप तो बस मेरे साथ चलिए, मेरे अच्छे जीवन के साथ। हाँ 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 हाँ, ये उचित है। 通情达理不说， अभी भी समझदार हैं। वो उस तानाशाह की तरह नहीं है, वो तो एक बदतमीज है। ओह, सही कहा। हाँ हाँ हाँ, ये सू ग्रुप में पिताजी के शेयरों का हस्तांतरण है। 股份转让 मैंने दस्तावेज पहले ही साइन कर दिए हैं। यह सब आपके पापा के लिए है। आप यह क्या कर रहे हैं? मैं इसे नहीं ले सकता, इसे अपने पास रखिए। यह आपके लिए मुआवजा है। 的补偿。 तो मैं इसे ले लूंगा। अरे कितना दयनीय है। क्यों मूर्ख सच को नहीं समझ पाते हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि अंत में वो पागल हो गया और पिंजरे में बंद हो गया। भीड़ ने जाना कि उसकी गैरकानूनी बेटी उसकी असली बेटी नहीं थी। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वह पागल हो गया। हाँ, छोटी बेना, 完了， क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? तुम बताओ। मेरा दिमाग खत्म हो गया। 小文了， तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे सिर में तुम्हारा। 小文， तुमने मेरे साथ क्या किया? बिल्कुल कुछ सामग्री मिलाई है। तुम क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? छोटे काम में शानदार। 干得漂亮！ कभी मत। 你 तुम यहाँ कैसे हो? क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? मैं और शियाओ वेन तुम्हारे पूरे सू समूह को निगलने वाले हैं और तुम अब हमारे हाथ में हो। हम सू चिंगिया को लालच देकर दबाव डाल सकते हैं उनके सभी शेयर देने के लिए। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए दिल से अच्छा किया है। 掏心掏肺的，哦，好。 मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की अच्छाई की जरूरत नहीं है जिसका मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। तुम क्या तुम मेरी एक या दो नहीं हो? आज रात इसे पिंजरे में बंद कर दो। मैं खुद सुजिंग्या से मिलकर आता हूँ। ओह हाँ 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 हाँ। अरे ओह, मेरी किंगिया कहाँ है? मैं सुबह से उठकर उसे नहीं देख पाया। अरे भैया, तुम कितने प्यारे हो। बड़ी बहन सुबह ही ऑफिस चली गई। अरे अरे भैया, 结果 एक किडनी खाओ। खाओ तो सही, पोषण भी तो लेना है। तो मैं अब बिना हिचकिचाए लूंगा। यह बूढ़ा आदमी एक रात भी घर नहीं आया। पक्का अपने प्रेमिका की बेटी को ढूंढने गया होगा। चिंता मत करो माओ माओ, मैंने पहले ही जांच के लिए लोगों को भेज दिया है। ग्रेजुएशन ने मुझे उसे पकड़ने का मौका दिया। यह जरूरी नहीं कि मैंने उसके चेहरे पर चाकू मारा। अरे कोई बात नहीं, वो तो जान ही जाएगा। तथाकथित नाजायज बेटी वास्तव में उसकी अपनी नहीं है। आपकी सुरक्षा की चिंता करना अच्छा नहीं है। क्या हुआ मेरे पिता को? मैं तुरंत आ रहा हूँ। अभी आया और फिर जाना है। सुचिंग्या, तुम सच में बहुत बिजी हो। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इसकी कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है, आज से सुशी मेरा हो गया। तुम मेरे पिता की अवैध बेटी हो।
हाँ, मैं अपनी माँ के साथ नाम रखती हूँ। मेरा नाम मियाओ शियाओवेन है। तुम मुझे धमकाने आई हो, गलत। मैं तुम्हें सूचित करने आया हूँ। तुम्हारी सभी पदवियाँ इस क्षण से समाप्त हो गई हैं। क्या तुम्हारे पास आदेश देने का कोई अधिकार है? यह हमारे पिता सुजान का शेयर ट्रांसफर पत्र है। उनके पास 51% शेयर थे। अब ये सब मेरे नाम पर हैं। मतलब इस क्षण से शुरू होकर मैं सुशी का असली मालिक हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें आदेश देने का वास्तव में अधिकार है। मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। अच्छी तरह देखो यहाँ क्या लिखा है। हिस्सेदारी हस्तांतरण प्रतिज्ञा पत्र। चूंकि यह एक प्रतिज्ञा पत्र है, इसलिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ठंड में मरने के लिए एक बहाना। तुम तो मेरे पिता की असली बेटी ही नहीं हो। तुम कहती हो कि नहीं तो नहीं है। अगर हो तो चलो एक पितृत्व परीक्षण करवाते हैं। देखते हैं कि हमारे बीच कोई रक्त संबंध है या नहीं। अरे, उसे कैसे पता नहीं कि मैं सुजान की असली बेटी नहीं हूँ। बेटी पैदा करो। मेरे पास 10 लाख का चेक है। इस चेक को लेकर हमारे सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। 10 लाख को रद्द करो। क्या तुम मुझे बस टालना चाहते हो? तुम देखो यह क्या है। पिता, तुमने क्या किया? तुम्हें बताना भूल गया। मैंने यहाँ मियानशांग लिया है। सांस लेते ही बेहोश हो जाओगे। तुम बेबी बेवकूफ। मुझसे नहीं चाहिए। अगर मैं तुम्हारा होता तो सुई परिवार का सब कुछ। जोर से बोलो, पुराने साथी। मुझे डर है कि सू चिंगयुआन वो नीच इंसान सुन न सके। हाँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे माता पिता का बहुत पुराना दोस्त हूँ। वो तो वास्तव में दोस्त थे, तो तुमने उन्हें मारने की क्यों कोशिश की? मेरा हाई परिवार का व्यवसाय छीन लिया। मैंने नहीं। मैंने सब जांच कर ली है। जब मेरे माता पिता का निधन हुआ तो वो कार तुम्ही ने दी थी। ये तुम्हारी सुपरिवार की वजह से हुआ। तुम कहते हो कि मैंने नहीं सुना। नहीं। पापा। माँ, तुम कहाँ हो? माँ, मैं यहाँ हूँ। तभी तो मैंने तुम्हें वापस बुलाया ताकि तुम मेरी पत्नी को बचा। भैया, तुम रुको, मैं तुम्हें ऊपर ले जाकर तुम्हारा बचाव करूँगा। पत्नी, मैं अभी ही घर लौटा हूँ। तुम ही वो व्यक्ति हो जिसे मैं सबसे ज्यादा संजोता हूँ। चुप रहो। आप लोग इसे कैसे पाए? वे मेरे साथ आए हैं। लॉन्ग सी शियाओ, फिर से तुमने मेरे और छोटे ड्रैगन की सभी योजनाएं बर्बाद कर दी। तुम सच में बुरे हो, शाओ वेन। लगता है तुम लोग ही सू परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हो। स्वांग मेन भाई, तुम और मेरी बहन बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। तुम एक मृत लड़की की मदद क्यों कर रहे हो जो हमें नुकसान पहुंचाए? क्या यह पुराना आदमी नहीं है? उसने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं चाहता हूँ कि सुई परिवार के सभी लोग उनके साथ अंतिम संस्कार में जाएं। बिल्कुल। माफ करना, चाचा की बात मत सुनो। तुम्हारे माता पिता की मौत वाकई में हादसा नहीं था। वो हादसा नहीं था। किसी ने उनकी कार में हाथ लगाया था, जिससे ब्रेक फेल हो गया और वे गैराज से बाहर निकल गए। हाँ, वो व्यक्ति सुई जेन ही था। आओ, बाहर आओ। हाँ। हाय, आओ, मुझे उन्हें खत्म करने दो। जेविन, याद रखो, ये कह रहा है कि तुम्हें मेरे साथ फिर से जुड़ना है।
मेरे मामले को मत नुकसान पहुंचाना। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद ही चले जाओ, वरना मैं सच में हाथ उठाने को तैयार हूँ। शायद तुम सह नहीं पाओगे। लीन जियाक्सियांग अभी भी बनावट कर रहा है, मानो तुम फिर भी लड़ सकते हो। क्या तुम इतनी भीड़ का सामना कर सकते हो? तो फिर आजमा कर देखो। आओ, उसे मार डालो। एक समूह ड्रैगन किंग्स का। अंदर आओ। पति जी, आप ठीक तो हैं? पत्नी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अब कभी तुम्हारे पीछे छुपकर गलत काम नहीं करूँगा। कहिए, स्वर्ग के बुजुर्ग वुमेन कहाँ हैं? 小人在哪儿？ तुम मत जानने की कोशिश करो। सुशिटियान ताई, आगे खतरा है। मत जाओ, मत जाओ। मियाओ शोवेन, अगर तुम अभी मुझे छोड़ दो तो अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारे कर्मों को नहीं देखूंगा, तो क्या मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए? लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए तुम्हारे सुपरिवार का सारा सामान। तुम अभी तक नहीं जानते, तुम्हारे पिता सुझाई को मियानवेन ने कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया है और जल्द ही उसे लानियों की इमारत से नीचे फेंक दिया जाएगा। हा 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 हा। तुमने क्या कहा? मेरे पापा तुम्हारे लिए इतने अच्छे थे, तुम उनसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो? क्या तुम इंसान हो? यह सब तुम्हारे सुपरिवार की वजह से हुआ है। क्यों? तुम लोग विला में आराम से रहते हो और मैं केवल अंधेरे कोने में सिर उठाने में असमर्थ हूँ। मैं सुपरिवार की हर चीज पाना चाहता हूँ। सुपरिवार के हर एक व्यक्ति को, लियू शियाओ हुआ को नहीं छोड़ेंगे। आइसक्रीम। मियाओ शियाओवन, मत आना, मत आना मियाओ शियाओवेन, वह बस एक पागल है। वह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपने हाथ में सुशी के सभी शेयर सौंप दो, मैं सुचिन को छोड़ दूंगा। मियाओ शियाओवेन, मैं भी सिर्फ एक बार कहता हूँ, अब तुरंत शुई या को छोड़ दो, वरना मैं गाओ तियानवेन को नीचे धकेल दूंगा। बकवास। शियाओ वेन, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। शियाओ वेन सच में बेकार है। यह सुझान को भी नहीं सुलझा सकता। तो ऐसा था। छोड़ो शाओवन को। गाओ कियावन के माता पिता की मौत तुमने ही करवाई है। तुमने ही उनके माता पिता की कार के ब्रेक ऑयल खत्म किया था और फिर वे दुर्घटना में मारे गए थे। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, है ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? तुमने क्या कहा? मत सोचो कि मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है। हाय, अब तक मैं भी छुपाने वाला नहीं हूँ। हाँ, तुम्हारे माता पिता की मौत मेरी वजह से हुई है। क्यों? तुम मुझे बताओ क्यों? क्योंकि मैं सुई परिवार से बदला लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है और फिर सुई परिवार पर इल्जाम लगाया ताकि तुम और सुई परिवार के बीच दुश्मनी हो जाए। इस तरह मेरे पास मददगार हो जाएगा। बस मुझे नहीं लगा कि तुम इतनी बेकार हो। मैं इतनी छोटी सी बात पर भी भागता हूँ। तुम तो सुपरिवार के लोगों को भी नहीं सुलझा सकते, फिर तुम मुझे कैसे सुलझाओगे? क्या तुम्हारे पास वो ताकत है? लियू शियावन, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। सही कहा। जल्दी मेरी बहन को बचाओ। गाओ कियानवेन, तुम मर जाओ। हाँ हाँ हाँ। प्यार को मारने की कोशिश मत करो, तुम मेरे लिए मर जाओ।
香，思香，刘小文，亏我之前还把你当做亲生女儿。 तुम्हें हत्या करना आता है। तुमने तो मेरे घर के बंदूक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने सोचा था कि यह 3 जगहों पर जलने के बाद ठीक नहीं होगा, लेकिन ये तो और भी बुरा निकला। यह तो 3 जगहों पर जलने से भी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि मेरी पीठ टूटने वाली है। जिक्सिया, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे हाय, अरे यह मेरी पहले बनाई हुई कागज की स्नान है। तुम जल्दी से इसे मेरी पीठ पर चिपका दो। बस 10 सेकंड में मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी 10 सेकंड। 10秒钟。 ठंड से मर रहा हूँ। शांत, तुम फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मात्र सल्फ्यूरिक एसिड कैसे मुझे नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने तुम्हारे लिए सल्फ्यूरिक एसिड को रोक दिया है। तुम्हारा चेहरा सुरक्षित कर लिया है। अब तुम्हें थोड़ा हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी चाची, मैंने एम्बुलेंस और निरीक्षक को बुला लिया है। वे जल्द ही आकर मामले को संभालेंगे। हाई डेफिनेशन वेन और छोटे मुद्दे भी हैं। ठीक है, सुशीन की समस्याएं अब हल हो गई हैं। सुशीन, इस बार तलाक। तुम्हें कितना मुआवजा देना चाहिए? खुशफहमी मत करो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता हूँ।